ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमान विमल जी के निवास स्थान पे प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के पहले अध्याय में अजामिल के चरित्र का श्रवण वर्णन कर रहे हैं और आज हम जहाँ हमने कल छोड़ा था, अजामिल को उनके संसार की समय पूरे होने के समय यमदूत आके उसकी आत्मा को उसके हृदय से निकाल रहे थे। उस समय अजामिल ने अपने बेटे नारायण को जो सामने खेल रहा था, बड़े आतुर भाव से नारायण कह के पुकारा और नारायण शब्द की ध्वनि सुनकर नारायण भगवान के 4 पार्षद विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। नारायण 4 अक्षर का मंत्र है और इसलिए 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए और उन्होंने आते ही कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते हो। अपने आप को कहते हो कि यमराज के आप सेवक हो, तो बताइए धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं। तो यमदूत उत्तर दे रहे हैं कि आप हो कौन जो हमको रोक रहे हो। धर्म वो है जो शास्त्र के अनुरूप कार्य करे, वो धर्म है, और शास्त्र के विपरीत जो कार्य है वो अधर्म है। और जीवों के धर्म और अधर्म का निर्णय उनके कर्मों के आधार के ऊपर किया जाता है। और संसार में लोग दुखी हो या सुखी हो या मिश्रित हो, उनसे पता लगता है कि ये पापी है कि पुण्य आत्मा है। और हरेक के पाप के साक्षी इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, चंद्रमा से लेकर सूर्य से, अग्नि से लेकर, दिशाओं से लेकर, और परमात्मा हृदय में बैठा है सबसे बड़ा साक्षी। तो यमराज को जीव के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार के ऊपर पता लगता है कि इसको ये पापी है कि पुण्य आत्मा है, इसको दंड दिया जाए कि पुरस्कार दिया जाए, ये यमराज जानता है। तो आज हमने
ये श्लोक कल मैं समझता हूं पढ़ा था। वर्तमानो अन्यो अयान्य कालो गुणा अभिज्ञ पाको यथा एवं जन्म नयोर एतद धर्म अधर्म निदर्शन। तो धर्म अधर्म का पता कैसे लगता है? बोला ये एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक बसंत की ऋतु में फूल खिलते हैं तो इससे पहले भी बसंत की ऋतु में खिले होंगे, आने वाली बसंत की ऋतु भी तो ऐसी ही होगी। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है अभी के कर्मों से कि पहले कैसे किए हैं और आगे कैसे करेगा। और अब आज का श्लोक पढ़ रहे हैं। मनस्यैव पुरे देवः पूर्वं रूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वं मनसा भगवान अजः। अब ये कहते हैं यमराज सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा के समान। यमराज ब्रह्मा के समान सर्वशक्तिमान है और अपने धाम में रह रहा है। यमराज कहाँ रहा है? उनकी अपनी संयमपुरी है। यमराज का जो राज है उसको संयमपुरी कहते हैं। वो नीचे पाताल से भी एक तरफ गर्भ सागर से ऊपर है संयमपुरी, वो यमराज की पुरी है। और स्वयं यमराज की ऑफिस है पितृलोक में, वहां बैठते वहां है यमराज। तो यमराज अपने लोक में होते हुए भी सबके हृदय में जो परमात्मा है, ये बहुत बड़ी एक विज्ञान समझना चाहिए। हमारे हृदय में सबके परमात्मा है। हम जो कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो परमात्मा तो देख रहा है, साक्षी है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। वो परमात्मा यमराज के हृदय में भी बैठा हुआ है और वो यमराज को बताता है कि ये क्या करके आया है, इसको क्या देना चाहिए। जब हम देवता किसी की पूजा करते हैं तो देवता को तो पता नहीं है कौन हमारी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है या क्या मांग रहा है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे भाव को जानते हैं और देवता के हृदय में बैठे हुए देवता को कहते हैं कि ये तुम्हारी पूजा इसके लिए कर रही है, इसलिए इसको ये फल दे दो। तो ये काम सारा परमात्मा कर रहा है। इससे एक बहुत बड़ी आप जीवन में जीने की कला सीख लो। एक छोटी सी लड़की थी, भगवान गोपाल का प्रेम से पूजा करती थी। बड़ी हो गई, विवाह हो गया, पति भी बहुत बड़ा प्रेम करने वाला मिला, लेकिन सास सख्त थी। और ये तो सारे परिवार के साथ मिलकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन सास जरा सख्त ज्यादा थी। बेचारी दुखी थी, पानी भरने गई थी, रो रही थी। तो एक साध्वी वहां आई। साध्वी ने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? बोला, माँ क्या बताऊं, मैं अपने घर में सुख पूर्वक सबकी सेवा करना चाहती हूँ। प्रेम पति भी करता है, मैं परिवार की, लेकिन सास की शक्ति की वजह से मैं सेवा में सफल नहीं हो पा रही हूँ। तेरा हृदय में पीड़ा हो रही है। तो साध्वी ने कहा, बेटी तू जो गोपाल की पूजा करती है वो तो तुम्हारे साथ आए हैं ना? बोला, माँ आए हैं, उसकी तो मैं पूजा करती हूँ। बोला, वो गोपाल तुम्हारी सास की दिल में भी तो रहता है ना? बोला, हाँ सबकी दिल में रहता है, तो मेरी सास की दिल में भी रहता है। बोला, अपने गोपाल को जाके प्रार्थना करो कि गोपाल जी आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं और मेरी सास के हृदय में बैठे हैं, मेरे हृदय के आप भाव को मेरी सास को समझा दो कि मैं पूरे परिवार की प्रेम से सेवा करना चाहती हूँ। तो आपका गोपाल उसका मन बदल देगा और आपका घर में सुखी रह जाओगे। ये बल्कि ने जाके ऐसे ही प्रार्थना की, माता ने जैसे कहा था, तो सास का सारा विचार रवैया बदल गया और घर के अंदर बहुत बड़ा प्रेम का वातावरण हो गया। तो ये एक जीने की कला सीखना चाहिए। हम अपने समाज में हैं, कारोबार में हैं, किसी से दुश्मनी होती, किसी से झगड़ा होता, अगर हमारे को लगता है कि हमने गलती की या उसने की, तो
हिम्मत नहीं है जाके कहने की, तो परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं। परमात्मा उसके हृदय से, उसके हृदय में परिवर्तन कर सकता है। और हमने ये कई बार अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है, बड़ा काम कर, बहुत काम कर। मंदिर के संचालन चलाने में किसी के ऊपर शक्ति करनी पड़ती है। कोई दो गुरुदेव आ जाते हैं, वो कहते ये करो, वो कहते ये करो, एक की बात माने एक की नहीं माने, बड़ी समस्या होती है। तो कोई नाराज ना हो जाए, पर फिर भगवान को कहते हैं आप इन सबके हृदय में बैठे हुए, हमारा किसी से कुछ दोष नहीं है। वो मान भी लेता है। तो हमने देखा है कि थोड़े समय में वो सब समस्याएं समाप्त हो जाती। तो यहाँ यमराज हृदय में जैसे परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसे जीव के सारे कर्मों को, पूर्व कर्मों को, अभी क्या किया है, आगे क्या करा है, इनको ये भी पता होता है। पहले क्या किया है, अब क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, ये भी उनको पता होता है। भाई परमात्मा तो देखिए, हमने पहले क्या किया था हमको तो भूल गया, हमको ये भूल गया हमने पहले क्या किया था, लेकिन भगवान को तो नहीं भूला। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ना। यथांजस्तमसा युक्ता उपासते व्यक्तिमेव ही न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति तथा। अब एक बात कहते हैं, जैसे सोया हुआ व्यक्ति नींद में अपने शरीर को भूल जाता है, जो ये शरीर है, स्वप्न में जो शरीर मिलता है उसके अनुरूप कार्य करता है। स्वप्न में हमें ये शरीर तो भूल गए, अब दूसरे शरीर में हम कहीं अमेरिका घूम रहे हैं तो वो दूसरे सूर्य को, शरीर को याद करते हैं, ये शरीर तो भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु के समय ये शरीर भूल जाता है। और दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो इस शरीर में हमने क्या किया हमें तो पता नहीं। इसलिए वो, उसको पता नहीं है कि पहले वो धर्मात्मा था कि पापी था, इसलिए उसको अपने पूर्व जन्म का पता नहीं लगता। परंतु भगवान को तो लगता है, वो तो हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इसलिए एक भगवत गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, आप चाहो तो आपको याद दिला देंगे भगवान अपनी, और आप चाहो तो अपने को आपको भुलाने की शक्ति दे देंगे। और अगर सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा यह है कि पूर्व जन्म की सारी बातें हम भूल जाते हैं। अगर नहीं भूले तो इस जन्म में हम जिंदा ही नहीं रह सके। हमें पता है कि ये सामने वाला है व्यक्ति है, ये तो पहले जन्म में हमारा शत्रु था, चोरी करके गया, तो आदमी तो लड़ मरेंगे इस दुनिया में। इस दुनिया में अभी भी हम ना अगर भूले, भगवान ने भूलने की शक्ति नहीं दी होती तो कितने बड़े कभी बड़ी संकट आते हैं। कोई बहुत प्रिय दुनिया से चला जाता है, कितना दुख होता है कि जीवित नहीं रह सकते। थोड़े समय के बाद आस्ते आस्ते उसको भूल जाते हैं। तो ये भूलना भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, नहीं तो हम उस दुख के नीचे दब के मर जाए। तो ये भूलने का जो भगवान ने काम किया है, तो ये शरीर जो है उससे हम जो कार्य करते हैं दूसरे जन्म में हमको याद नहीं रहते। मुख्य बात ये है। अब लिखते हैं, अब इस शरीर कैसे बनता है उसकी बात ये यमदूत कह रहे हैं। पंचभी कुरुते सर्वार्थान पंच देहा पंच वेदा वेदाथ पंचभी एक तो षोडशेन तृण स्वयं सप्तदशो अश्नुति। अब कहते हैं कि जब जीव, अब पहले 16 कहते हैं, षोडश, ये जो हमारा हरे कृष्ण मंत्र है कली स्वंत्र उपनिषद का, इसमें भी 16 अक्षर है, इसको कहते हैं षोडश। और यहाँ 16 क्या कहा गया है? 5 हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ पांव जीभा बोलने के लिए और मलमूत्र त्यागने के लिए। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां जिसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आंखों के द्वारा रूप का पता लगता है, कानों के द्वारा शब्द का पता लगता है, नासिका के द्वारा गंध का पता लगता है,
जीभा के द्वारा स्वाद का पता लगता है और त्वचा के द्वारा स्पर्श का पता लगता है। और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध और एक मन, ये है 16। और 17वां जीवात्मा, 17वां जीवात्मा जो इन 16 का भोग करता है और कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है और कभी सुख और दुख का मिश्रण आनंद लेता है। अब ये श्लोक को पढ़ते हुए मुझे ऐसे अपने ही तरफ से अनुभूति हो रही है। ये 16 चीजों का जीव भोग करता है, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और एक मन। 16 अक्षर का मंत्र जपने से ये 16 ही चीजों को पवित्र किया जा सकता है। ये 16, इसी को कहते हैं इंद्रियों की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि करना। वैसे भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, ये महामंत्र जपना सफाई करना है। किसकी सफाई करना है? इंद्रियों की। ये 16 चीजों से आत्मा सुख दुख भोगता है। तो ये 16 चीजें ही शुद्ध हो जाए तो आत्मा का चेतना शुद्ध हो जाए। अब दूषित चेतना है, भोग की चेतना है, फिर सेवा का भाव हो जाएगा। इस दुनिया में 2 ही भाव है, मनोवृत्तियां 2 है, एक भोग की मनोवृत्ति है और एक सेवा की है। प्रायः सबकी मनोवृत्ति भोग की है कि हमें क्या मिलेगा, हम एंजॉय करें, हम एंजॉय करें, जबकि हमारा स्वरूप है कि हम सेवक हैं। मनोवृत्ति भोग की से सेवा की मनोवृत्ति करना, ये सारा हमारे साधनों का लक्ष्य है, क्योंकि भोगता तो भगवान है, हम उसके सेवक हैं और सेवक को वही सुख मिलता है जो स्वामी को है। अब आपके घर में रसोई बनाने वाला वही भोजन करता है जो आप करते हो और आपसे पहले चख लेता है, आपको तो बाद में मिलता है। आपका ड्राइवर है, आपकी ही उसी गाड़ी में आपके पास मर्सिडीज है तो मर्सिडीज में चढ़ के घूमेगा और आप पीछे बैठोगे, वो आगे बैठा होगा, तो उसको सुख तो वही मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। तो सेवक बनने से हमें सुख मिलता है जो स्वामी का सुख है, परंतु स्वामी बनेंगे तो कोई सुख नहीं मिलेगा। तो यहां सिद्धांत यह है कि जीव भोक्ता बन के संसार में फंस जाता है और अगर सेवा का मनोवृत्ति हो जाए तो सुखी हो जाए। लेकिन ये भोक्तापन छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं और मेरा संसार में 2 शब्द है, मैं मेरा, मैं मेरा। इसको वेद कहता है अहम ममेति इति विश्व। ये विष है, ये जहर है। इदम न मम इति अमृतः, इदम न मम इति अमृत। ये मेरा नहीं है, ये अमृत है। इसलिए यज्ञ आपने देखा है, ब्राह्मण कराता है ना, तो आहुति देगा, वो कहेगा इंद्राय नमः, इंद्राय इदम न मम, पीछे इदम न मम कहेगा। हर यज्ञ में हर आहुति के साथ कहेगा इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो सब कुछ भगवान का है। हमारे को हमारे कर्मों के भाग का जो मिला है उसको सुखपूर्वक सेवन करें, भोगे नहीं, सेवन करें। भाई दवा का कोई भोगता है क्या? दवा को सेवन करता है। दवा का सेवन होता है। दवा को कोई शौक से खाता है क्या? हम कोई हलवे की तरह तो खाने का इच्छा नहीं है ना, उसको सेवन करना है। तो ये भौतिक जगत में हम आए हैं, इसको प्रभुपाद जी से बैड बार्गेन, अब इसका गुड यूज कर लो। बैड बार्गेन है ये शरीर। हमें जो ये शरीर मिला है इसमें दुख ही दुख है। अरे इसमें बताओ कोई लिवर सुख ले सकता है कि अंदर में? उसको पता लगता है अच्छा क्या है, फीफड़े को पता लगता है अच्छा क्या है। और अच्छा सा मसाज हो रहा हो और एक छोटी सी सुई कहीं पर यो लग जाए तो हम चिल्लाते हैं। इतना छोटा दर्द का पता लगता है। 90% सुख के अंदर 1% दुख भी बड़ा दिखता है। तो ये शरीर कोई हमें सुख दे नहीं सकता।
तो इसमें सेवन करना है, इसको भोगा नहीं जा सकता, ये भोगा नहीं जा सकता, इसका सेवन करना है। इसको प्रभुपाद के भाषा में लिखा है बैड बार्गेन है, गलत सौदा हो गया, ये शरीर मिल गया है, एज के साथ तो दुख ही दुख है। भाई इसमें बताइए कि कौन सी चीज अच्छी है? आंख से कचरा निकलता है, नाक से कचरा निकलता है, मुख से कचरा निकलता है, जो निकलता है वो खराब है कि नहीं? तो अंदर कौन सी अच्छी चीज पड़ी है? ये तो थैली है एक, जिसमें सब कचरा भरा है, ऊपर पालिश बहुत अच्छी की है, 5 तत्व का पुतला कीना, नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर मार भमान भर दिया गंदा, कारीगर ने कारीगरी की ऊपर फेर दिया रंदा, ऊपर चमड़े का बहुत अच्छा पोस्ट चढ़ा गया, बंदा तो बंदगी नहीं तो गंदे का गंदा। अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो बेकार है सारा, है क्या? ऊपर से सिर्फ ये अच्छा सा रंदा मार के साफ करके चमड़ी चढ़ा दी है। ये कभी चमड़ी उतर जाती है, कोई जलता है, कोई तो उसको देखने से डर लगता है। ये ऊपर सिर्फ चमक है, वो अंदर कुछ नहीं। अर्जुन को भगवान ने एक बार कहा कि सबसे बुरी चीज दुनिया में है वो ढूंढ के आओ। अर्जुन सब जगह घूम घूम के थक गया, पूरा बुरे से पूरा कुछ लगे नहीं। एक जगह विष्टा का बहुत बड़ा ढेर था, अर्जुन के नाक बंद करके वहां से बहुत दुखी होके जा रहा था, और इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। तब उससे आवाज आया, मैं बुरा नहीं हूं अर्जुन, सुनो, ये तुम्हारे शरीर की मशीन बुरी है। कल मेरा नाम काजू कतली था और बादाम का हलवा था, कल मेरे को कचौरी करके खाया था, और आज तेरे मशीन के अंदर जाने के बाद मेरा ये हाल हुआ। तो मशीन तेरी खराब है, ये चीजें खराब नहीं है, तुम खराब हो। असल में तो ये शरीर भोगने के लिए नहीं है, इसका ठीक सेवन कर लो, इसका सदुपयोग कर लो तो कोई अच्छा शरीर होगा। हाँ है, वो नारद जी का शरीर अच्छा है, जिसमें कभी न बुढ़ापा आता है, न रोग आता है, न जन्म होता है, न मृत्यु होता है, जब जाए जहां जाए और सबका कल्याण करता रहता है। छोटे बालक ध्रुव को भी और प्रहलाद को भी भगवान की भक्ति सिखा सकता है, और बड़े बड़े विद्वान व्यासदेव और वाल्मीकि को भी शिक्षा दे सकता है, और हर सबका मार्गदर्शन करना। ऐसा शरीर सबको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भोगने के भाव को त्यागना पड़ेगा और सेवा के भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं सेवक हूं। एक बात अंग्रेज ने हमको इतनी अच्छी सिखाई, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। आदमी बड़ा ऐसे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, जब ये कहता है ना, बड़े गौरव से कहता है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मतलब सेवक अपने आप को थोड़ा सा खुश महसूस करे, ये बड़ा एक शब्द अच्छा है अंग्रेजों की भाषा में, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। अरे हो तो नौकर ना, फिर भी अच्छा मान रहा है अपने आप को। तो क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी है, उसमें सुविधाएं बड़ी हैं, तो भगवान तो सबसे बड़ा है, उसका क्यों ना, उसका सर्वेंट कहने में कौन सा नुकसान है बताइए? उससे ज्यादा गौरव होना चाहिए ना। एक गांव का बेचारा बहुत सादा आदमी था, बहुत सरल आदमी था। किसी सेठ के पास आया, क्या नौकरी मिलेगी? बोले काम क्या करूं? बोले जो कहोगे करूंगा। बोला लोगे क्या? बोले कुछ नहीं दूंगा, रहने की जगह देना, भोजन देना। शर्त एक है, ये शर्त है कि आपसे बड़ा आदमी आएगा तो आपकी नौकरी छोड़े उसके पास रह जाऊंगा। नौकरी कर रहा था, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा था, सेवा अच्छी कर रहा था, रोज भोजन कर रहा था। बस एक दिन कमिश्नर आ गया सेठ जी के यहाँ, सेठ जी उठ के खड़ा हो गया, उसकी आगे में आगे पीछे घूम रहा। इसने कहा ये आपसे बड़ा है सेठ जी? बोला हाँ ये तो बड़ा है, ये तो कमिश्नर साहब है। बोला अब तो आपकी नौकरी छोड़ूंगा, कमिश्नर की नौकरी करूंगा। गया कमिश्नर के पास, बोला महाराज मुझे नौकरी में रखोगे? बोला क्या करोगे? बोला जो चाहोगे वो करूंगा, तनख्वाह कुछ नहीं दूंगा, शर्त ये आपसे बड़ा आया तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब मैं तो यहाँ का बड़ा हूँ सबसे, आप आओ सेवा करो। वो सेवा कर रहा है, मंत्री आ गए,
मंत्री आ गया तो कमिश्नर बेचारा आगे पीछे घूम रहा। अब ये कहता है कमिश्नर साहब आपसे, ये मंत्री बड़ा है, ये तो हमारा यहाँ से वहाँ बदली कर सकता है, ये तो नौकरी दे सकता है, निकाल सकता है। बोला फिर आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ मंत्री के पास। मंत्री जी आपसे भी शर्त यही है। बोला ठीक है सेवा करो, आपसे बड़ा कोई आया, पर प्रधानमंत्री आया तो मंत्री जी बेचारा उसके पीछे आगे पीछे घूम रहा है। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला हाँ बहुत बड़ा है, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री है, तो उसके पास चला गया। महाराज आपकी भी सेवा करनी है, शर्त यही है। ठीक है। एक दिन महात्मा गुरु जी आ गया, प्रधानमंत्री का गुरु जी को प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहा है। बोला महाराज ये आपसे बड़ा है क्या? बोला ये तो भगवान का आदमी है, ये तो हमसे और बड़ा है। तो ये प्रधानमंत्री को छोड़ के साधु के साथ चला गया। साधु को जाके देखेगा भगवान को प्रणाम कर रहा है। बोला क्या भाई ये आपसे बड़ा है क्या? बोला ये सबसे बड़ा है। तो आखिर में भगवान की सेवा में जाके लगा, तब संतुष्ट हुआ। और किसको भाई सबसे कोई तो बड़ा है ही ना, तो भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, तो उसी की सेवा में क्यों ना लगे। लगना तो सेवा में, देखो सेवा सब करते हैं, कोई सेवा से बच नहीं सकता है। और कोई नहीं मिले तो अपने शरीर की तो सेवा करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी कहते थे आजकल लोगों को बच्चे चले जाते हैं बाहर, घर में कोई रहता नहीं है, अब सेवा करनी है तो बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। भगवान की सेवा करो, जो कभी आपको छोड़ने वाला, तो सेवा छूटती नहीं है। सेवक बनना अच्छा है, सेवक बनेंगे तो सुखी रहेंगे। तो यहां जो कहा जा रहा है कि 16 चीजों का भोग करता है जीव, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों का, मन के द्वारा भोग करता है, इसलिए वो दुख और सुख भोगता है। अब आगे लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि भाव यहां लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक दिया है चैतन्य शिक्षाष्टकम। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंतया। ये कहो कि भगवान श्री नंद नंदन मैं आपका नित्य सेवक हूं, आपके चरणों का मैं सेवक हूं, किसी कारण से इस जगत में गिर पड़ा हूं, आप मुझे वापस अपने चरणों में स्थान दीजिए। ये भाव सबसे अच्छा है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले परिभावा अर्णव जले। हमने कर्मों के कारण मैं संसार सागर में फंस गया हूं, तारी बारे ना देखी उपाय, इससे बाहर निकलने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। एक भगवान आप ही मुझे यहां से निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। अब यमदूत कह रहे हैं, तद एतद षोडश कलम लिंगम शक्ति त्रियम महत्। ये 16 चीजें, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये क्या बनाते हैं? ये हमारा लिंग शरीर बनाते हैं। लिंग शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। देखो शरीर इस दुनिया में, ये शरीर जो दिख रहा है स्थूल शरीर, मृत्यु के समय इसकी तो हम अग्नि संस्कार अपने आप करके आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसको लिंग शरीर कहते हैं। 16 ये जो चीजें हैं वो लिंग शरीर का अंग है। लिंग शक्ति त्रियम महत्, ये शक्ति त्रियत महत् मतलब इस 3 प्रकृति के गुण, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब जानते हैं ना, ये प्रभाव कहां डालते हैं? इनका प्रभाव कहां होता है? ये प्रभाव डालते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारी चेतना पे, हमारे अहंकार पे ये प्रभाव डालते हैं। सतो रजो तमो गुण का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है और उससे हमारा स्वभाव बनता है। हमारा जो स्वभाव है वो प्रकृति के 3 गुणों से बनता है। ये हमारा स्वभाव बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं? सूक्ष्म शरीर। तो इसमें है, जब ये शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं गल जाएगा, जब उसको नहीं त्यागें, तब तक मुक्ति नहीं। सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ, दूसरे शरीर में ले जाने का कारण हमारा सूक्ष्म शरीर है। और विशेष रूप से उस सूक्ष्म शरीर में मन हमको दूसरे शरीर में ले जाने का कारण। मन के अंदर
वासनाएं होती हैं। ये वासना शब्द को आप जानते हैं? वासना किसको कहते हैं? भोग की इच्छा, भोग करने की इच्छा। जैसे ये फूल है, अभी मेरे गले में पड़े हैं, ये फूल उतारने के बाद भी यहाँ खुशबू रहेगी ना। फूल चला गया फिर भी खुशबू पड़ी है, इसको कहते हैं वास। वास का मतलब वो चीज नहीं है, परंतु उसका निशान पड़ा है, उसका पता लग रहा है। जैसे दूसरी वासना आप ऐसे समझ लें कि आपने जयपुर में किसी दुकान के ऊपर जलेबी खाई, बहुत अच्छी थी। अब आप यहाँ बैठे, आपको वो जलेबी याद आ गई। जलेबी नहीं है, लेकिन वो दुकान और जलेबी, वो आपका निशान दिमाग में पड़ा हुआ है। ऐसे कर्मों के निशान मन के ऊपर पड़े होते हैं। कौन सा हमने सुख भोगा था, कौन सा हमको दुख मिला था, ये सारे कर्मों के वासनाओं का भंडारा है मन। जैसे जहाज का एक्सीडेंट होता है ना, तो जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं जाकर, क्योंकि उसके अंदर सारा समाचार होता है कि अंत में क्या हुआ था। तो हमारे शरीर को छूटने के बाद यमराज वो मन को निकाल के और उसमें वासनाओं को डिकोड करता है कि ये क्या चाह रहा था, इसकी इच्छाएं क्या थी, और उसके आधार पर उसको दूसरा शरीर दिया जाएगा और उस शरीर में वो अपनी इच्छाएं पूरी करे। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है। इन्हीं के आधार पे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। कभी देवता के शरीर में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और कभी किसी सूकर कुकर के शरीर में जाते हैं तो बड़ा दुख भोगते हैं, और कभी मानव के शरीर में आते हैं तो कभी दुख और कभी सुख भोगते हैं। परंतु जब तक ये शरीर है तब तक हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं संसृति। संसृति का मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर। संसृति, संसृति शब्द ऐसा है, हर समय बदलता रहना। ये सड़क है, सड़क का मतलब क्या? चलो, इसमें कोई खड़ा नहीं होना है, चलना है। गंगा में जाओ, आप गंगा के में स्नान करो हरिद्वार में, आप उसी पानी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। आपने स्नान करके बाहर निकले तो एक डुबकी मारी, तब तक वो पानी तो चला गया। अब दोबारा डुबकी दूसरे पानी में डालोगे, वो पानी तो चला गया ना। संसरी का मतलब चला गया, समय चला गया। ऐसे संसृति का मतलब ये जीवन मरण के चक्कर में हम घूम रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा। प्रतिदिन हमारा एक दिन जा रहा है। हाउ ओल्ड आर यू, हम पूछते हैं कितने तुम बूढ़े हो गए, उम्र तुम्हारी क्या हो गई। इसका मतलब कितना तुमने जीवन का भाग पूरा कर दिया। तो यहां लिखा है लिंग शरीर जो है जीव का, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और इसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव होता है, और ये हमारा दूसरा शरीर बनाती है। तो इस अब यमदूता अभी और कह रहे हैं, देह अज्ञो अजीत षड वर्गो नेक्षण कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छादाय मोह्यते। अब कहते हैं दूसरे शरीर में जाता है ना, तब वह पहले शरीर की सब बातें भूल जाता है और फिर नए कर्म करता है। उदाहरण देते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा है ना, रेशम कहां से निकालता है? अपने मुंह से निकालता है, और उसका चारों ओर से जाल बनाता है, और फिर उस जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। भाई रेशम का कीड़ा, ये एक प्रश्न लक्ष्मण ने राम जी से पूछे थे पंचवटी में, शूर्पणखा के आने से पहले, कि माया क्या है और भगवान आपको पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, साधन क्या है। तो भगवान ने कहा समय कम है क्योंकि शूर्पणखा आने वाली है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। और माया का 2 उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया कि रेशम का कीड़ा अपने मुख से रेशम को निकाल के बनाता है, और फिर उसमें ऐसा फंस जाता है कि उस रेशम का सुख स्वयं नहीं ले सकता। तब
रेशम के व्यापारी उस रेशम के साथ कीड़े को उबलते हुए पानी में डालते हैं, कीड़ा मर जाता है और रेशम बोली जाती है। ऐसे जीव माया से बहुत बड़ा जाल बनाता है, घर मकान दुकान ये सब बना के, लेकिन उसमें ऐसा फंस जाता है, पीछे वाले परिवार वाले उनके शरीर छूटने के बाद उसका तो अग्नि संस्कार करके आते हैं और सारा माल उनको मिल जाता है। उस माल का मालिक वो हो जाते, बनाता वो है। और बोला दूसरा उदाहरण दिया, बंदर को कैसे पकड़ते हैं। बंदर को पकड़ने के लिए क्या, एक सुराई रखते हैं पतले मुंह वाले, उसमें कुछ चने डाल देते हैं। बंदर आता है, चने देख के हाथ अंदर डालता है, मुट्ठी भरता है, मुट्ठी बाहर नहीं निकलती है, फिर कहता है छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है क्या उसको। अगर चने छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल आएगा, चने नहीं छोड़ेगा, तब तक मदारी गले में आगे रस्सी डाल देगा और फिर उसको घुमाएगा, सबको बाबू को सलाम करो, और गली गली में घूमता करेगा। अब उसके उस चने तो छोड़ दे, हाथ निकाल ले, नहीं निकालेगा। ऐसे जीव ने संसार में भोग को पकड़ के रखा है, इसलिए माया उसको नचा रही है, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। तीसरा उदाहरण दिया, तोते को कैसे पकड़ता है शिकारी। एक ये जैसा एक डंडा ये है, एक ऐसा और डंडा लगाता है, यहाँ दोनों के ऊपर एक बीच में डंडा है, उसके ऊपर एक पाइप लगाता है, पोपली नाली, वैसे घूम सकती है। फिर आगे कुछ दाना डाल देता है, तोता इसके ऊपर आके बैठता है, दाने के लिए नीचे जैसे झुकता है, ये नाली घूम जाती है और ये तोता उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इस नाली को पकड़ के उड़ने के उड़ नहीं सकता, और छोड़ो छोड़ो, पकड़ा है किसी ने उसको, ऐसे करके वो निकल जाए ना, नहीं निकलेगा, और तब तक वो शिकारी आएगा तोते को पकड़ के, वो नाली में से उल्टा घूम जाएगा ना। ऐसे ये तीन डंडे हैं, तीन गुण, ये प्रकृति के तीन गुण से जीव मां के गर्भ में उल्टा लटक जाता है बेचारा, ने तोते की तरह उल्टा लटका हुआ है, अब क्या करे, अपने आप छूट नहीं सकता है। और फिर रामचंद्र ने अपने आप को प्राप्त करने का साधन बताया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, जो मेरा कीर्तन करते हुए पुलक नैन बहे नीरा, और आंखों से आंसू आ जाए, छल कपट किसी से न करे, वो मुझे बहुत तत्काल प्रिय है और प्राप्त कर लेगा। तो यहां लिखा है कि वो बेचारा रेशम की कीड़े की तरह अपने नए कर्म बनाता है, उसके अंदर फंसता जाता है और फिर दूसरा शरीर लेता है, ऐसे उसका चक्कर चल रहा है। ये मूर्ख जीव अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है और प्रकृति के गुणों के कारण वो फिर इच्छा करता है, और इच्छा जब करता है तो उस रेशम के कीड़े की तरह अपने लिए चारों ओर से जाल बना लेता है और उससे बाहर निकल नहीं सकता है, उसी में फंस जाता है, और इसलिए बार बार वो जन्म लेता है और मरता है, और ये चक्कर चलता रहता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत, ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कार्यते ही अवश्य कर्म गुण स्वभाव की बलात्, कोई व्यक्ति ऐसा समय नहीं है जब कुछ न करे, करना तो हर हाल में सबको पड़ेगा। अवशात, नहीं चाहते हुए भी कर्म करना पड़ेगा, ये गुण हमसे कर्म कराएंगे, और जैसा स्वभाव होगा वैसा कर्म कराएंगे, स्वाभाविक ही। नहीं चाहते हुए भी, ये आपने कहावत सुनी हुई, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी न सजनाए, सुनी है ना। इसके पीछे कथा क्या है मालूम है। एक चोर था, वो साधुओं के संग में साधु हो गए, साधु जा रहे थे हरिद्वार, रात को रुके कहीं, चोर को रात को नींद तो आए नहीं और हाथ में खुजली हो, कुछ ना कुछ चोरी करनी चाहिए। अब साधुओं के साथ जा रहा है, चोरी क्या करे, हाथ रुक नहीं पाए। उसने एक साधु का थैला खुला, उसकी धोती निकाल के दूसरे साले के साधु के थैले में डाल दी, उसका लोटा उसमें डाल दिया। सुबह साधु के जा रही, मेरी धोती कहाँ है, मेरा लोटा कहाँ है, ये सबको ये कहते महाराज आपका उसमें पड़ा है, आपका उसमें पड़ा है। बोला किसने किया, बोला मैंने किया। बोला क्यों किया, बोला मैं चोर हूँ, रात को नींद आती नहीं है, सामान उठाता नहीं हूँ, तो मेरा तो स्वभाव है,
अब मैं आपके साथ चल रहा हूं, ले तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन इतना किया है, आपका उधर पड़ा है, आपका उधर पड़ा है, तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ये स्वभाव नहीं चाहते हुए रोकेंगे ना कितना भी, तो भी स्वभाव अपना काम करेगा। एक सोनारा साधु बन गया। जब रोटी किसी के घर ले जाने है ना, सामने वाली माँ रोटी देना, कोई 15 ग्राम 20 ग्राम की भी नहीं होगी, और उसको ऐसे करके देखते 20 ग्राम की होगी, और फिर तो 18 कैरेट की लगता है आटा और उसका दिमाग उधर ही काम करेगा। जो उसका स्वभाव है वो उससे वही काम कराएगा, चाहे वो साधु भी बन जाए तो स्वभाव नहीं बदल सकता, स्वभाव उसका साथ चलेगा। इस स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। चलो हैबिट जो शब्द है, एक सुबह के लिए एक शब्द हैबिट है ना, हैबिट शब्द अंग्रेजी में है ना, इसमें से क्या HABIT हैबिट है ना, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं ना, इसमें H निकालो क्या बचेगा, ए बिट, ए निकालो क्या बचेगा, बिट, आई निकालो क्या बचेगा, इट, और आई निकालो क्या बचेगा, टी, टी बचेगा ना। तो ये चाय तो आखिर में भी बचेगी, जाएगी कहीं नहीं। ये हैबिट ऐसी है कि ये टी आखिर में नहीं छूटेगी, सब कुछ छोड़ो तो टी में अटक जाओगे। ये हैबिट ऐसी है, देयर कोजी बेड्स, इट इज इजी टू गो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। आदत में फंसना अच्छा है, निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार गया, निकलने का बहुत मुश्किल है। ये तो आदत बदलना बहुत मुश्किल है। ऊंट को आप गेहूं के खेत में छोड़ो, कांटा खाएगा चुन चुन के। कि इलत न छोड़े आदमी, इलत आदत न छोड़े आदमी, इलत मूर न छा जाए। ऊंट छोड़ गेहूं में तो भी चुन चुन कंटा खाए, और उधर भी कंटे खाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो ये स्वभाव जो हमारा है, ये एक जन्म से हमको दूसरे, स्वभाव बहुत हमारा भारी है। हमारा वास्तव स्वभाव है भगवान का सेवक होना, लेकिन अब हमने भोग का स्वभाव बनाया है। प्रभुपाद यहां लिखते हैं, माया रे वसे, माया के बस में याछे बैसे, जहां बिठाए वहां बैठते हैं। काछा हाबू डूबू, भाई बंगाली में लिखा है, कभी तराता है और कभी डुबाता है। ये हमारे शरीर को माया, ऐसे स्वभाव हमारा। अब लिखते हैं, लभद्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्त्वा अव्यक्त भवत्युत, यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसे। यथा योनिम का मतलब जैसी माँ, और यथा बीजम का मतलब जैसा बाप। अब उसको अपने स्वभाव के अंतर्गत नया नया शरीर मिलता है। वो जो उसने कर्म किया है, किसी माँ के गर्भ में जाना है, कोई पिता मिलता है। कभी उसका स्वभाव माँ जैसा होता है, कभी उसका स्वभाव बाप जैसा हो जाता है। देखने में कोई माँ जैसा होता है, कोई बाप जैसा होता है। उसका स्वभाव ऐसे होता है। जैसे वो पुण्य करता है, पाप करता है, पता नहीं लगता है किसी को, उसकी इच्छाएं छुपी हुई होती हैं, परंतु उसका जो कारण है दूसरे शरीर लेने का, वो रह जाता है। और इसके लिए वो किसी खास, किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है, और कभी उसका शरीर माँ जैसा होता है और कभी पिता जैसा होता है। तो ये शरीर उसका कैसे होता है। वो एष प्रकृति संगे न पुरुषस्य विपर्ययः, आसीत स एव न चिराद ईश संगात विलीयते। अभी यमदूत साधन बता रहे हैं। एष प्रकृति संगात, इस प्रकार वो जब माया का संग करता है, ये प्रकृति तिनगुणी माया का संग करता है, तो संसार में बंधन में पड़ जाता है। अगर वो पुरुष भगवान का संग करेगा तो माया से मुक्त हो जाएगा। अब आपको दो रास्ते हैं, भगवान का संग करो या माया का संग करो। अब यहां लिखा है, जीव जब माया के संग में है तो उसकी स्थिति बहुत दुखदाई होती है। और वही मानव अगर भगवान का संग करना सिखा दिया जाए तो जल्दी ही वो भगवान का भक्त बनेगा और सारे संसार सच के समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। ईश संगात, भगवान के संग में विलीयते,
इसका मतलब सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा, दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। तो संग किसका करना है? माया का करेंगे, भगवान का करेंगे। भगवान का करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, माया का करेंगे तो बंधन में रहेंगे। अब ये सिद्धांत बताया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जूनी कैसे मिलती है, जन्म कैसे लिखता है यमदूत। अभी इतनी कथा करके अब कह रहे हैं कि ये जो अजामिल है जिसको हम लेने आए हैं ना, इसके अब इसकी कथा बताए। अयम ही श्रुत संपन्न, ये तो वेदज्ञ था। श्रुत कहते हैं वेद को, ये तो ब्राह्मण था, वेद पढ़ने वाला था, शील व्रत, और इसके बड़े अच्छे नेम थे जिंदगी के। व्रत इसके व्रत जो थे बड़े नेम वाले थे, गुणालय, ये गुणों का सागर था, बड़ा अच्छा आदमी था। धृत व्रतो, बड़ा सहनशील था। मृत्यु मीठा वचन बोलता था, इंद्रियां वश में थी। दांत, सत्यवान, ये सत्यवान था, सच बोलने वाला था। मंत्र विच्छयी, और अच्छे मंत्र उच्चारण करने वाला था। गुरु की पूजा करना था, अग्नि की पूजा करता था, अतिथि मेहमान की पूजा करता था, वृद्धों की पूजा करता था। अहंकार रहित था, सबका भला चाहता था, साधु था, कम बोलने वाला था, किसी से ईर्ष्या नहीं। इतने सारे अजामिल के अच्छे गुण गिना दी। अजामिल ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, सुशील था, सबका भला करने वाला था, कम बोलने वाला था, इतना अच्छा आदमी था ये। और फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं इसने क्या किया? एकदा असौ, एक दिन की बात है, वनम जत है, ये वन में चला गया। क्यों चला गया? पितृ आदेश, उसके पिता ने उसको कहा कि जाओ वन में। क्या करने के लिए? वन से लकड़ी लेके आओ, फूल लेकर आओ, फल पुष्प संबित, फल पुष्प आदि ले आओ पूजा के लिए। और उसने क्या देखा? वहां ददर्श कामिनम का किंचित, उसने एक वैश्या को शूदरम सह भुजिष्या, एक शूदर से आलिंगन करते हुए देखा। पीतवा च मधु, उन दोनों ने शराब पिया हुआ था। मैरियम, उस शराब के कारण नशे में थे दोनों। मद घूरिना नेत्र, उनके आंखों से पता लगता था कि आंखें उनकी घूम रही थी नशे के कारण। मत्या विशलत्थम नीव्या व्यपेतम निरपत्रपम कीर्णंतम अनुगायंतम हसंतम अन्य अंकिते। वो दोनों एक दूसरे को लपट के हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। ये दृश्य अजामिल ने देखा, वो भी जंगल में देखा। अचानक एक बार देखा। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक बार की बात है, उन्होंने देखा। अगर यहाँ तो आजकल पाश्चात्य देशों में रोड पे, गली पे, शहर में, एयरपोर्ट पे इससे भी भद्दे न देखने जैसे दृश्य देखते हैं। तो बताइए कि साधु कोई जीवन में जी कैसे सकता है? ब्रह्मचार्य का पालन करना कितना कठिन हो गया है। जैसा वातावरण पाश्चात्य देश के, अब तो भारत का भी ये हाल है। बहुत बड़ा दुख का है समाचार है असल में कि ये उसके पतन का कारण पड़ा। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान भक्तों के रक्षक है। प्रभुपाद ने गीता का श्लोक उद्धृत किया है, कौनते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान ऐसी परिस्थितियों में भी भक्तों को बचा लेते हैं, उनको पतन से संभाल लेते हैं। दृष्टवा ताम काम लिप्तेन, उनको देखा वो कामी बहुना परिरंभित जगाम हिरस्य वसम सहसैव विमोहिता। उस अजामिल के हृदय में काम की वासना जाग गई, उसको देखा। यहां एक बात लिखी है, वो उनके हाथों के ऊपर हल्दी लगी हुई थी और अजामिल ने उनको देखा तो उनके हृदय में जो काम की वासना थी वो जाग गई। अब यहां कल के प्रवचन को याद कीजिए, वहां लिखा था
कि ज्ञान के मार्ग में ब्रह्मचार्य का पालन करे, तप करे, दान करे, यज्ञ करे, परंतु हृदय के अंदर जो इच्छाएं पड़ी होती है वो रह जाती है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो इच्छा जाग जाती है, जड़ बच जाती है। अजामिल इतना अच्छा था, फिर भी पाप की प्रवृत्ति अंदर में पड़ी थी और देखने से वो जाग गई। स्तंभ्यम आत्मात्मानम यावत सत्वम तथा श्रुतम। बड़ी कोशिश की, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को इसको देखना नहीं चाहिए, बड़ा पाप है, नहीं देखना चाहिए। न सशाक सम्माधातुम, परंतु वो बेबस हो गया, अपने आप को रोक नहीं सका। मनो मदन वेपितुम, उसके मन में, मदन कहते हैं कामदेव को, कामदेव ने उसको, ये काम तृणावर्त की तरह आता है और एकदम आकाश में उड़ा ले जाता है, पता भी नहीं लगता। और अजामिल का ऐसे पतन हुआ, अपने आप को बड़ा उसने संभालने का प्रयास किया, परंतु काम के कारण वो पतित हो गया। तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रह ग्रस्तो, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अब चंद्रमा और सूर्य तो बड़े हैं, देवता हैं, पर इनको केतु राहु ग्रह लग जाता है। अब राहु चंद्रमा को ढक लेता है, एक दिन साल में ढक ही लेता है, तो बड़े बड़े चंद्र और सूर्य को जैसे राहु और केतु ढक देते हैं, ऐसे इस ब्राह्मण की बुद्धि को तुच्छ काम रूपी ग्रह ने ग्रस्त कर लिया। अब ये ग्रह से ग्रस्त हो गया। ताम एव मनसा ध्यान, मन से उसका ध्यान करने लगा। स्वधर्मान विप्राम एव, अपने ब्राह्मण के धर्म से वो नीचे गिर पड़ा और अब उसको अपने सारे संस्कारों का परित्याग कर दिया। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक बात बड़ी अच्छी लिखी है कि क्योंकि पहले अजामिल घर में नारायण शिला की पूजा करता था, साधन करता था, इसलिए ये भगवत गीता का श्लोक साक्षी है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जिसने थोड़ा भी भगवान की भक्ति का कार्य किया हुआ हो तो कभी कैसा भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, वो धर्म उसको उस दुख से बचा लेता है। उसका उदाहरण अजामिल है। इतना बड़ा पाप किया, इतना नीचे गिरा, परंतु पहले किया हुआ भगवान की सेवा, अंत समय नारायण की याद आ गई और विष्णु दूतों का दर्शन हो गया, वैष्णव का संग मिला और पाप से बच गया। इतना बड़ा, तो ये श्लोक प्रभुपाद बीच में लिखते हैं, तानेव तो श्यामासा, उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए पितृयाणार्थ जो माता पिता के घर में धन था वो सब उसके ऊपर लुटा दिया। ग्रामय मनोरमहि कामहि प्रसीदेत यथा तथा, बस उसको सुखी करने के लिए, खुश करने के लिए सब माता पिता के धन को लुटा दिया और सारा ब्राह्मण के लक्षणों का देवाला निकाल दिया और वो बहुत नीच और पतित हो गया। विप्राम स्वभार्याम अपरोड़ाम, अरे उस ब्राह्मण को अपनी नौजवान सुंदर कुलीन पत्नी थी। अपरोड़म का मतलब नौजवान। विप्राम स्वभार्याम, अपनी पत्नी थी। कुले महती, बड़े अच्छे कुल की थी। लंबिताम, उसको भी त्याग दिया। विश्वसरा जाचरात पाप स्वैरेना पापंग विदधि, उसने उसको छोड़ दिया, अपनी पत्नी को, कुलीन ब्राह्मण पत्नी नवयुवती को छोड़ दिया, क्योंकि उस वैश्या के जादू के जाल ने अजामिल को अपने मोह फांस में फंसा दिया था और फिर उसने सब पाप कर्म किए। यतस्ततश्चो यतस्ततश्चो उपनीयेन न अन्यतो अन्यत धनम,
कैसे भी करके चोरी करके इधर से उधर से कहीं न कहीं से धन लाना है। बभारस्य कुटुंबेन, अब उस वैश्या के कुटुंब का पालन करने, वैसे कुटुंब शब्द का अर्थ है जिसके पालन के लिए कूटनीति से भी धन कमाना पड़े। भीष्म पितामह स्तुति में कहते हैं, कृष्ण आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया और उसकी रक्षा के लिए आपने जो अच्छा था वो किया और जो नीति में नहीं था वो भी किया, क्योंकि कुटुंब को पालना है तो कूटनीति से पालना पड़ता है, मजबूरी है। तो यहाँ कुटुंब को पालने के लिए कुटुंब मंद धीयम, ये कम बुद्धि वाला अपने कुटुंब उस वैश्या से उत्पन्न संतान को पालने के लिए हर बेईमानी का धंधा, हर बुराई का कार्य करने लगा। यदसौ शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैरचार्यति गृहीतः, ये शास्त्रों के सब नियमों का उल्लंघन कर दिया। अवतर्त चिरम कालम अघायुरः अशुचि मलात्, ये ब्राह्मण जो है ये बिल्कुल गैर जिम्मेवार हो गया, अपने जीवन के सारे नियमों को छोड़ दिया, ब्राह्मण के शास्त्रों के नियमों को छोड़ दिया और बहुत ऐश आराम की जिंदगी उस वैश्या के साथ बिताने लगा। इसलिए ये सबसे बड़ा पापी है, ये अपवित्र है और ये आदी हो गया है पाप करने का, इसलिए यमराज इसको सुधारेगा। अब यमराज का काम क्या है? पापियों को सुधारना। ततेनम दंड पाने है, इसलिए दंड देने वाला यमराज सशाकम कृत किल्बिष, जो इसने पाप किया है, नेश्यामो अकृत निर्वेशम तत्र दंडम शुद्ध्यते, इसको सारे पापों का दंड देकर शुद्ध करेगा। तो यमराज कोई किसी का दुश्मन नहीं है, दंड देता है पवित्र करने के लिए, पापों को धोने के लिए। इसने मरने से पहले प्रायश्चित किया नहीं है, इसलिए ये पापों से भरा हुआ है। अब यमराज इसको दंड देंगे, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। ये यमदूता यह कहते हैं और यहाँ ये अध्याय पूरा होता है कि इसलिए हम ले जा रहे हैं, क्योंकि इसने प्रायश्चित तो किया नहीं, ये पापी है और यमराज के पास मैंने मंगाया है, वो इसके पापों का मार्जन करने के लिए इसको दंडित करके इसको शुद्ध कर देंगे। तो अब दूसरा अध्याय शुरू होगा और उसमें विष्णुदूत कहेंगे कि इसका एक भी पाप नहीं रहा, क्योंकि इसने नारायण का नाम ले लिया, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। और फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। अजामिल उनसे बात करना चाहेगा विष्णुदूता से, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। और अजामिल फिर समझ जाएगा कि मेरा जीवन में बच गया इन वैष्णव के कारण, अब पाप नहीं करूंगा, और अजामिल गंगा के किनारे चला जाएगा। और विष्णुदूत फिर जाके यमराज से बात करेंगे, तब यमराज जो शिक्षा देगा वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण। तो इस अध्याय को यहां विराम देते हैं, कल दूसरे अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? किसी का कोई प्रश्न है? अब विष्णुदूत उत्तर देंगे, ये कल सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, डॉक्टर साहब क्या प्रश्न है? तो ये पूछना चाह रही थी कि अजामिल ने तो इतने अच्छे कर्म किए थे और ब्राह्मण कुल में परिवार जन्म लिया था और बहुत अच्छे से साधना भी अपना करता था। उसने एक बार देखा तो उस पर ये असर पड़ा। हम लोग तो जैसा आपने बताया इधर उधर सब देखते रहते हैं, कोई चीज़ हम अवॉइड कर सकते, कोई नहीं अवॉइड कर सकते हैं, और हम खुद भी इतने मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो उन पे तो इतना असर पड़ा, लेकिन उन पे भक्तों का ये था। तो हम लोग का इस समय कलयुग में जहाँ सब तरह से लोग घिरे हुए, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमने इसके लिए एक ही उत्तर दिया है कि अपनी माला अपने साथ हमेशा रखा करो। जब ऐसा कोई अभद्र इस परिस्थिति हो,
तो अपनी माला को हाथ में लेके जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा करोगे। भगवान मैं किसी वक्त भी गिर सकता हूं, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, आप बड़े शक्तिशाली हो, अब यहां से मुझे बचा लेना। इसलिए माला अपनी सदा साथ रखनी चाहिए, हमारा ये एक मानना है। और अगर माला आपके साथ होगी तो पहले वो माला आपकी सुरक्षा करेगी। अगर वेश आप, अब मैं इस कपड़ों में बाहर जाके साधु के वेश में कोई गलत काम करने से डर जाऊंगा कि लोग कहेंगे साधु ऐसा काम थोड़ी करेंगे। पहला ये मेरा वेश मेरी रक्षा करेगा, फिर माला हाथ में। आप देखें कोई माला वाला, अरे भाई माला फिर जपता है ऐसे तो झूठ क्यों बोलता है, अब एकदम कहेगा कि नहीं कहेगा। तो वो आपकी सुरक्षा का साधन है, वो कवच है हमारे लिए रक्षा का। बाहर जब जाते हैं तो हाथ में लेके जाएं, और जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दें, जोर जोर से जपना शुरू कर दें कि भगवान अब तुम्हारे आ रहे हैं, हम तो बहुत नीच हैं, गिर सकते हैं, लेकिन आप रक्षा करा सकते हो, आपके हम शरण में हैं। ये भगवान ने अर्जुन को कहा था जब जयद्रथ को मारने के लिए बाण उठाया तो धनुष रख के जा रहा था, चित्ता पे चढ़ रहा था अर्जुन। भगवान ने कहा शस्त्र, क्षत्रिय को शस्त्र कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऊपर आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसे ये हमारा हथियार है, ये हमारे साथ रहेगा। तो हर परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे लेकिन भगवान बचा सकते। हरे कृष्ण। डॉक्टर को प्रसाद देना, आज डॉक्टर खा रहा है, उसको वो खाएगा नहीं, चला जाए तो उसको दे दो थोड़ा। तो मुझे एक और प्रश्न था कि उससे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। बाहर तो जैसे आपने बोला तिलक लगा, किसके ऊपर आता है? सभी पे आ जाता है, मतलब घर में जैसे बच्चे को भी आ जाता है, देखो पापा पे आ जाता है। अब हमारी एक दो शब्द है, एक है गुस्सा, एक है क्षोभ। हिंदी में शब्द है क्षोभ। क्षोभ, गुस्से का अर्थ क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर क्रोध आता है तो हानिकारक। दूसरे के भलाई के लिए गुस्सा आता है तो वो स्वाभाविक गुस्सा है, आना चाहिए। अब मानो कि बच्चा स्कूल का काम नहीं करता है, टीवी के ऊपर बैठा है या फोन को पकड़ के बैठा है, तो उसके ऊपर जो गुस्सा है वो करना चाहिए, क्योंकि वो क्षोभ है, वो गुस्सा नहीं है, वो उसकी भलाई के लिए, वो उसकी बुराई के लिए नहीं है। भाई एक शुगर का बीमार है, माँ पति है और जबरदस्ती वो मिठाई ले रहा है, तो पत्नी को उससे लड़के उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए। भाई क्यों? उसका भला है इसमें। तो ये गुस्सा नहीं है असल में। गुस्सा उसको तब कहेंगे जब दूसरे की हानि करते हो हम। तो इसमें आप हानि तो नहीं करना चाहते हैं अपने परिवार की या अपने स्टूडेंट की, हम बुराई तो नहीं करते हैं उसको बुरा। वो जो गुस्सा है वो सुधारने के लिए है। ये गुस्सा ऐसा है, एक सांप था, वो साधु उसके सामने आ गया, साधु ने कहा अरे भाई तुम किसी को काटा मत करो। तो विचार ने साधु की बात को मान लिया। अब वो चुप करके बैठा है तो बच्चे उसको पत्थर मार रहे, तो बेचारा खून से लहूलुहान पड़ा है। साधु ने कहा अरे तुम्हारा ये हाल? बोला महाराज आपने कहा किसी को काटना नहीं। अरे बोला मैंने कहा काटना नहीं, लेकिन फुफकारते तो रहना चाहिए ना, ताकि लोग भागते रहे। तो ये जो हमारा गुस्सा है ये झूठा फुफकारना है, जिसके अंदर सांप वाला विष नहीं है, ये किसी की हानि नहीं है, मारने वाला नहीं है। तो ये नेचुरल है, ये होना चाहिए। इसे भाई गुस्सा नहीं होता तो अर्जुन युद्ध कैसे करता? गुस्सा हनुमान को नहीं आता तो लंका कैसे जलाता? तो ये गुस्सा आना उसके भले के लिए जरूरी है। तो ये गुस्सा नहीं, इसका चिंता नहीं करना। गुस्सा करने वाले को जलाता है, सामने वाले को नहीं। हमारे को जलाता है, हमारी हानि करता है, लेकिन हम दूसरे का भला करना चाहते हैं तो इससे ये गुस्सा खराब नहीं है। हरे कृष्ण। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मैं सुंदरकांड या फिर माला जो भी करती हूँ तो बीच बीच में मेरा मन कहीं और चला जाता है। तो ये मन का काम है, आप बैठी रहो, शरीर से वो काम करती रहो, मन जाए तो चला जाए। एक आदमी नौकरी करने जाता है ऑफिस में, मन उसका घर में चला जाता है, बच्चा स्कूल के आया होगा कि नहीं होगा, अरे आज पत्नी की दवाई लानी है। तनख्वाह मिलती है कि उसको नहीं मिलती? तनख्वाह तो मिलती है ना। तो बस आप बैठ जाओ काम करने के लिए, मन जाए तो जाने दो, तनख्वाह मिल जाएगी।
एक कहावत है कि तीर मत उठाओ, अकेला कमान कैसे जाएगा। भाई कमान सिर्फ तीर नहीं है तो क्या करोगे। ऐसे मन जाए तो जाने दो, पर इंद्रियां तो आपके वश में, उसको रोक के रखो। बाण नहीं होगा तो कमान क्या करेगा। भाई बिना बाण के कमान कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे बिना इंद्रियों के मन क्या करेगा। मन भले घूम के आए, आप उठोगे नहीं तो करेगा क्या। मन कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कम से कम एक जगह रोज अपना कि इसी आसन पे मैं बैठूंगा, 15 मिनट बैठूंगा, तब मैं किसी से कोई काम नहीं करूंगा, यही काम करूंगा। तो मन 15-20 दिन के बाद समझ जाएगा कि अभी ये 15 मिनट हमारी बात नहीं सुनेगा, अब ये यहीं बैठेगा। तो आस्ते आस्ते मन आपकी जान छोड़ देगा। आप आदत को पक्की करो तो फिर मन आस्ते आस्ते शांत हो जाएगा। मन का बाहर जाना स्वभाव है कि कोई भी नहीं कह सकता। कोई कहे कि मैंने मन को बस में कर लिया है तो मैं नहीं मानूंगा। एक संत कहते हैं, कोई ये कहे कि मेरे घर में लाइट नहीं है, हम रात को मेरा बाबा हाथ लंबा करके और चांद को घर में लगाता है, मैं मान सकता हूं। कोई कहे कि मैं समुद्र का पानी सारा पी सकता हूं तो मैं मान सकता हूं। लेकिन कोई कहे कि मैंने मन को बस में कर लिया, हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये होने वाला नहीं। ये सिर्फ भगवान के हाथ में देने से सही रास्ते पे चलेगा, हम इसको सही रास्ते पे नहीं चला सकते। ये 3 चीजें, आदमी का मन, हाथी का कन और पीपल का पन कभी सीधे नहीं रहते। देखा है आपने, हाथी का कान ऐसे करता रहेगा, पीपल का पत्ता हवा हो या ना हो ऐसे घूमेगा, और ये इंसान का मन भी पेंडुलम की तरह इधर उधर, कभी सीधा नहीं होने वाला है। ये कभी सीधा नहीं होगा। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। करत करत अभ्यास जड़ मती हो सुजान, रसड़ी आवत जावत सिला पड़े निशान। ये कहावत है। तो ऐसे काम कर, अभ्यास करते रहो तो आस्ते आस्ते मन बस में हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वंडरफुल क्लास प्रभु। आपने कहा कि स्वभाव नहीं बदल सकता। क्या आपने कहा कि स्वभाव नहीं चेंज हो सकता, तो आपने 2-3 एग्जांपल भी दिए, पर स्वभाव क्यों नहीं चेंज हो सकता है। बहुत समय लगता है। स्वभाव चेंज करने के लिए अच्छे संग में बहुत समय रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी वक्त स्वभाव, बंदर का बच्चा बंदर के साथ बैठा होता है ना, फिर भी कभी कभी भाग के चला जाता है दूर। तो मन इस तरीके से बंदर से भी ज्यादा चंचल है। और स्वभाव सूक्ष्म शरीर के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों से बनता है। तो जब प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को बचाएंगे तब स्वभाव बदलेगा। और वो बचाने का साधन एकमात्र भक्ति है, जो 3 गुणों से परे है। तब हमारा स्वभाव बदलेगा। स्वभाव तो रहेगा, परंतु अब स्वभाव जो पहले बाहर दुनिया में इंद्रियों के लिए कर रहा था, वो भगवान के लिए करेगा। अब अर्जुन का स्वभाव वही क्षत्रिय का रहा, लेकिन पहले अपने लिए कर रहा था, अब भगवान के लिए कर रहा है। तो हमारे स्वभाव को सिर्फ उसकी दिशा को बदलना है। न जाएगा क्रोध, न जाएगा काम, न जाएगा लोभ। लोभ रहेगा। अब पहले धन के लिए लोभ था, अब हरि कथा के लिए लोभ हो गया। तो ये सब चीजों का दिशा बदलनी पड़ेगी। ये मिट नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनकी सिर्फ दिशा बदलो। अब देखो, रेल, इतनी बड़ी रेलवे होती है, एक छोटा सा बटन दबाते हैं तो एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी में चली जाती है, उसका डायरेक्शन ही बदल जाता है। तो हमारे को सिर्फ दिशा बदलनी है हमारे स्वभाव की। स्वभाव वही रहेगा, दिशा बदलनी। पहले संसार की तरफ जा रहा था, अब भगवान की तरफ नहीं जाना। स्वभाव वही रहेगा, स्वभाव नहीं जाएगा। अच्छे संग से स्वभाव में आस्ते आस्ते परिवर्तन आने लगेगा।
अब जब 1 घंटा 1.5 आप सत्संग में बैठे हैं तो कम से कम जो आपका सुबह मानो इस वक्त और कुछ करने था वो तो छूट गया ना, 1.5 घंटे के लिए तो आप छूट गए ना। तो एक अभ्यास हो गया आपको कि हम 1-1.5 घंटा अपने स्वभाव से, मैं स्वभाव छोटा ही कहूँ, आदत किसी की मानो कि कोई छोटी होती है वो भी यहाँ नहीं कर पाता है, तो हमने बच गए ना 1.5 घंटे के लिए। तो आस्ते आस्ते ऐसे स्वभाव को बदला जा सकता है, धीरे 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 संभव है। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण।